सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्लेन टेबल सर्वे, और इस प्लेन टेबल सर्वे में हम लोग मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे पढ़ रहे थे। जिस लास्ट वीडियो में हम लोग ने फर्स्ट मेथड रेडिएशन मेथड को कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग सेकंड मेथड इंटरसेक्शन मेथड पढ़ने जा रहे हैं। इंटरसेक्शन मेथड इसी को हिंदी में प्रतिच्छेदन विधि भी बोलते हैं। इंटरसेक्शन मेथड, इस मेथड में क्या होता है, जब भी हम अपने प्लेन टेबल को जब फील्ड पे लेके जाते हैं तो उससे पहले हमें अपने सेटिंग अप करनी पड़ती है प्लेन टेबल की, जैसा कि हम लोग अपने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो इंटरसेक्शन मेथड में हम लोगों को मान लीजिए 3 पॉइंट गिवन होते हैं। अब ये 3 पॉइंट हमारे कुछ भी हो सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी सी, ये ये यहाँ पे तीनों में पहाड़ की चोटियाँ हो सकती हैं, या फिर हमारे कोई पोल हो सकते हैं, या फिर किसी प्रकार का भी कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा ये हो सकता है, जो कि हमें अपने स्टेशन से विजिबल तो है परंतु हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में हमको अपना इंटरसेक्शन मेथड अपनाना पड़ता है। मान लेते हैं ये हमारा स्टेशन पी है और हमने यहाँ पे अपने प्लेन टेबल को रख लिया। अब इस पी स्टेशन पे हमें इसको पी को बाहर निकल लेते हैं। अब अपने इस पी स्टेशन पे हमें एक हमारा स्टेशन पी होता है और एक इसका हेल्पिंग स्टेशन क्यू हम यहाँ पे कहीं मान लेते हैं। तो क्यू पे हम लोग अपना एक रेंजिंग रॉड लगा देते हैं। अब पी पे हम जब अपने प्लेन टेबल को सेटअप करते हैं, तो सेटअप करने के लिए जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमें अपने प्लेन टेबल की लेवलिंग करनी होती है, सेंटरिंग करनी होती है और देन उसका ओरिएंटेशन करना होता है। तो लेवलिंग करने के लिए हम अपने इधर आके हम देख लेते हैं। लेवलिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, प्लेन टेबल को सबसे पहले अपने बबल ट्यूब को इस डायरेक्शन में रख के प्लेन टेबल को इससे मूव करते हैं कि उसका बबल सेंटर में आ जाए, और देन उसके बाद बबल ट्यूब को 90 डिग्री पर रख के फिर से उसके बबल को सेंटर पे लाते हैं। जब तक हमारा बबल सेंटर पर नहीं आता तब तक हमारा प्लेन टेबल लेवल में नहीं आता। तो इस प्रकार हम अपने प्लेन टेबल की लेवलिंग कर लेते हैं। देन उसके बाद यू फॉर्क की मदद से अपने ग्राउंड के जो भी हमारा स्टेशन होता है उसको हम अपने चार्ट पेपर पे स्थापित कर लेते हैं। तो यू फॉर्क की मदद से हमें अपनी सेंटरिंग कर लेते हैं। अब आते हैं अपने इस पे कि क्या करते हैं कि हमारे तीनों पॉइंट ए बी और सी तीनों पॉइंट ही हमको अपने पी और क्यू स्टेशन से विजिबल होने चाहिए। अब सबसे पहले एलिडेट पे सेंटरिंग करते हैं यू फॉक से। तो यहाँ पे हमने अपने पी स्टेशन को सेंटर कर लिया, ये हमारा स्मॉल पी हो गया। अब स्मॉल पी से एलिडेट को रखते हुए क्यू की तरफ सबसे पहले देखते हैं और लाइन ऑफ साइट खींच लेते हैं। ये हमारी लाइन ऑफ साइट ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है। तो लाइन ऑफ साइट खींचते हैं और अपने इनवर्ट टेप की हेल्प से यहाँ तक की डिस्टेंस को मेज़र कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर आई। इनवर्ट टेप इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये सबसे एक्यूरेट हमारा टेप होता है जो हमें एक्यूरेट रीडिंग प्रोवाइड करता है। तो 20 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे कहीं अपने स्केल मान लेते हैं कि स्केल हमने माना कि 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से 20 सेंटीमीटर हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। तो 4 सेंटीमीटर के स्केल पे हम यहाँ पे कट कर लेते हैं और ये हमारा स्टेशन यहाँ पे क्यू हो जाएगा। ये हमारा पी, ये हमारा क्यू। अब इसके बाद हम लोग अपने एलिडेट्स को पी से सटा के ए की तरफ देखते हैं और लाइन ऑफ साइट खींच लेते हैं। देन पी से सटा के बी को देखते हुए लाइन ऑफ साइट
लेते हैं और P से C को सटाते हुए एलिडेट को C की ओर देखते हुए लाइन ऑफ साइट खींच लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने प्लेन टेबल को उठा के स्टेशन Q पे लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ ले जाने पे हमारा प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन बिगड़ जाता है। तो इसलिए हम लोग उससे पहले ओरिएंटेशन करते हैं। ओरिएंटेशन क्या होता है कि ये P है और ये हमारा Q है। जब हम अपने प्लेन टेबल को यहाँ पे लेके आते हैं और P पे हम लोग रेंजिंग रॉड लगा देते हैं, तो क्या करते हैं कि P के लिए हम लोग एक सेकंड P के लिए हम लोग अब क्यूब, ये हमारा जो वहाँ से बन के आया था, ये था स्मॉल p, ये था हमारा स्मॉल क्यू। अब स्मॉल क्यू पे हम लोग अपने एलिडेट को रखते हुए P की तरफ देखते हैं और P की तरफ देखते हुए अपने प्लेन टेबल को मूव करते हैं टेढ़े मेढ़े करके कि हमें P स्ट्रेट दिखाई दे। जैसे ही हमारे इस लाइन पे हमें P दिखाई देने लगता है, वहीं पे हम अपने प्लेन टेबल को कस लेते हैं। कसने के बाद अब जब हम अपने प्लेन टेबल को यहाँ पे ले आए तो क्या करते हैं कि प्लेन टेबल हमारा यहाँ आ गया। अब इस प्लेन टेबल को हम लोग यहाँ पे ऐसे रख लिए। अब ये रीडिंग हमारा वहाँ से उठा के लाए तो P तो कुछ ऐसे था ही पहले से, ये P है और ये हमारा स्मॉल क्यू। अब स्मॉल क्यू से P को देखते हुए ओरिएंटेशन कर लेते हैं। देन उसके बाद Q पे एलिडेट रखते हुए A को देखते हैं और कुछ हमारा लाइन ऑफ साइट इस प्रकार आती है। देन Q पे एलिडेट रखते हुए B को देखते हैं और लाइन ऑफ साइट इस प्रकार आती है। देन Q पे एलिडेट रखते हुए C को देखते हैं और लाइन ऑफ साइट इस प्रकार आती है। तो अब ये हमें मिलने वाला ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा ये स्मॉल a हो जाता है, ये वाला स्मॉल b और ये वाला स्मॉल c। जो भी हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो ही सेम टू सेम इसी कंडीशन में आएगा। इसमें थोड़ा बन नहीं पाया है लेकिन ये बिल्कुल सेम ऐसा ही आएगा। और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं कि a से b की दूरी हमारी प्लेन चार्ट पेपर पे कुछ 10 सेंटीमीटर आती है। तो हमने स्केल क्या मानी थी? हमने स्केल मानी थी 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 500 सेंटीमीटर। तो होने वाली जो दूरी होगी वो 500 एक सेकंड 50 सेंटीमीटर होगी। होने वाली दूरी हमारी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर हमारा 50 सेंटीमीटर। और ऐसे ही बी से सी की दूरी मान लेते हैं कि बी से सी की दूरी हमको चार्ट पेपर पे मिल रही है कुछ 10 सेंटीमीटर। तो 10 क्या, इसको भी मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर। तो हमें होने वाला एग्जैक्ट दूरी कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। तो जैसा भी हमें पता चलेगा ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी, हमें ए से पी के बीच की दूरी और ए से क्यू के बीच की दूरी, जैसी भी दूरी हमें चार्ट पेपर पे जिस स्केल पे मिलेगी उसी हमने जो स्केल मानी होगी उस स्केल पर रख के हमें एग्जैक्ट दूरी पता चल जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट करते हैं। चलिए इसको हम लोग नोट में लिख लेते हैं कि फर्स्ट नोट हमें कहता है कि इन दिस मेथड two station are selected such that all stations to be plotted are visible, क्या होने चाहिए? हमें विजिबल होने चाहिए। आर विजिबल फ्रॉम दिस
मतलब कि इस पॉइंट का मतलब हुआ कि हमें इस मेथड में क्या होते हैं, जो हमें दो स्टेशन लेने होते हैं, दोनों स्टेशन हमें ऐसे सेलेक्ट करने होते हैं जहाँ से हमें जो भी अपना ऑब्जेक्ट पॉइंट है वो विजिबल हो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड आता है, सेकंड लिख लेते हैं कि ए लाइन ज्वाइनिंग दीज टू स्टेशन, ज्वाइनिंग these two station is called baseline, is called baseline। देख लीजिए यहाँ पे P से जो हमने Q वाली लाइन मानी है, P से Q लाइन, ये हमारी बेस लाइन कहलाती है। P से Q लाइन ये हमारी बेस लाइन होती है। इसी में थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, एक पॉइंट और, कि द इंटरसेक्शन ऑफ द रेस, द इंटरसेक्शन of the rays, intersection of the rays from these two stations, from these two station gives the position, give the position of the station to be plotted, to be plotted, क्या होगा, कहाँ पे, ऑन द ड्राइंग शीट, ऑन द शीट बोल दो या ड्राइंग शीट बोल दो। तो ये हमारा आ गया। क्या कह रहा है ये पॉइंट, कि जो भी हमारा इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन कहाँ का, रेस से होने वाला, दो स्टेशन से जो रेस निकल रहे उनका जो इंटरसेक्शन हो वही हमें पोजीशन देगा, हमारे ऑब्जेक्ट के इस पोजीशन की, स्टेशन की हमें ऑब्जेक्ट का स्थिति को बताएगा। ये हमारा हो गया। एक चीज़ और देख लीजिए कि जो हमारा इंटरसेक्शन मेथड होता है, इंटरसेक्शन मेथड को ही हम लोग ग्राफिकल ट्रायंगुलेशन भी बोलते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड, दिस मेथड is also called graphical triangulation, तो इस प्रकार हम लोग अपने इंटरसेक्शन मेथड को समझते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको इंटरसेक्शन मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।